नमस्ते साथियों। आप यहाँ देख रहे हैं रेडनेस मेला रिपोर्ट कार्ड। और एफएलएन मेला दिवस को इस कार्ड को कैसे भरा जाएगा, इस संबंध में पूरी विस्तार के साथ जानकारी इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, प्रशिक्षण के दरमियान जानकारी दी गई है कि 6 स्टॉल लगाए जाएंगे। तो पहला स्टॉल होगा पंजीयन का। अपनी माता के साथ में बच्चा आएगा, उस समय पर उस स्टॉल पर जो भी उपलब्ध होगा, जो भी शिक्षक हो चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, उसके माध्यम से यहाँ जानकारी भरी जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बच्चे का नाम यहाँ आ जाएगा, फिर माता का नाम या माँ का नाम, विद्यालय का नाम यानी स्कूल का नाम यहाँ पर, और कक्षा और तिथि यानी तारीख यहाँ भरी जाएगी। तो ये जानकारियाँ जो शिक्षिका है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसके द्वारा बच्चे से पूछी जाएगी और बच्चे से ही पूछ करके यहाँ जानकारी भरी जाएगी। तो अब उसका बच्चे का पंजीयन हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर अलग अलग गतिविधियों के लिए स्टॉल होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले शारीरिक विकास, इसके पश्चात बौद्धिक विकास, आगे हम देखें तो भाषा विकास, और फिर गणित की पूर्व तैयारी, और अंत में यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चों का खोना। इस तरह से ये 5 स्टॉल अलग से होंगे। तो सबसे पहले हम देखें शारीरिक विकास के स्टॉल में, तो वहां पर कौन कौन सी गतिविधियां होंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 तरह की गतिविधियां हैं। पहला है संतुलन बनाकर चलना, दूसरा है कूदना, और तीसरा है पेपर फोल्डिंग। और इसके 3 भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यदि सीधी रेखा पर बच्चा चलता है, चल लेता अच्छी तरह से, तो यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया गया इस पर चेकआउट करना है, यानी यहाँ पर हमको टिक लगाना है। कर लेता है तो, किंतु यदि नहीं चल पाता है तब फिर कोशिश जारी के खंड में टिक लगेगा, यहां कहीं पर भी टिक नहीं लगेगा। यदि बच्चा सीधी रेखा पर चल लेता तो यहां पर टिक लगेगा। इसके पश्चात फिर अगला हम तिरछी रेखा पर यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर चलाने का बच्चे को चलने को कहेंगे, और बच्चा इस पर चल लेता है तो यहाँ पर टिक लगेगा। यदि नहीं चल पाता है तो फिर यहाँ टिक नहीं लगेगा, केवल यहीं टिक रहेगा। ठीक है, आगे जब ये भी टास्क को पूरा कर लेता बच्चा तो फिर बच्चे को हम एक पुस्तक उसके सिर पर रखकर सीधी रेखा पर चलने को कहेंगे, और यदि बच्चा चल लेता है तो यहाँ पर भी टिक लगाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जानकारी कौन भरेगा, जो भी इस स्टॉल पर यानी शारीरिक विकास के स्टॉल पर जो भी शिक्षक नियत होगा उसके द्वारा ये जानकारी बच्चे के ही कार्ड में भरी जाएगी। फिर दूसरा आता है कूदना। तो कूदना के अंतर्गत बच्चे को सामूहिक से कूदने को कहेंगे। यदि बच्चा कूद लेता है तो यहाँ पर टिक लगेगा। इसके पश्चात गोले के अंदर कूदना और गोले से बाहर कूदना, इस प्रकार की गतिविधि कराई जाएगी। यदि बच्चा कूद लेता है तो यहाँ पर टिक लगेगा। और फिर इसके पश्चात बच्चे से रस्सी कूदवाई जाएगी। बच्चा रस्सी कूद लेता है या शिक्षक स्वयं पहले कूद कर बता दे बच्चे को, यदि बच्चा कूद लेता है तो फिर यहाँ पर टिक लगेगा। किंतु यदि बच्चा नहीं कूद पाता है, ठीक, तो फिर यहाँ कोशिश जारी पर ही टिक लगेगा। किंतु ऐसा नहीं है, बच्चे तो कूद सकते हैं आसानी से। यदि बच्चा रस्सी नहीं कूद पाता है तो फिर हम यहाँ पर टिक नहीं लगाएंगे, केवल गोले के अंदर और बाहर कूदने पर ही टिक लगेगा, यानी यहीं पर टिक लगेगा। ठीक है, तीसरा आता है पेपर फोल्डिंग। तो पेपर फोल्डिंग एक सामान्य बच्चे को रंगीन या सामान्य पेपर हम देंगे। इस प्रकार बच्चे को पेपर को मोड़ने को कहेंगे। इस प्रकार यदि बच्चा मोड़ लेता है तो यहाँ पर टिक लगेगा। इसके पश्चात बच्चे को अलमारी बनाने को कहा जाएगा। सामान्य अलमारी है बिल्कुल, ठीक है। और फिर अगला है नाव बनाना। तो ये 3 फील्ड यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। यदि ये कार्य कर लेता तो यहाँ पर टिक लगेगा। यदि ये पेपर फोल्ड नहीं कर पाता है तो फिर कोशिश जारी पर ही टिक लगेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा पहली गतिविधि कर लेगा तो फिर अगली जो कठिन गतिविधि उस पर आएगा बच्चा। यदि ये भी करे तो फिर उससे कठिन गतिविधि पर यहाँ आएगा। तो इस तरह से शारीरिक विकास का जो स्टॉल होगा इस पर बच्चा कार्य करेगा। इसके पश्चात इसी कार्ड को लेकर के बच्चा फिर अगले स्टॉल पर पहुंचेगा, बौद्धिक विकास। तो वहां पर जो भी शिक्षक होगा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अक्षर साथी जो भी नियुक्त होंगे, तो उनके द्वारा बौद्धिक विकास में यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि 4 फील्ड दिए गए हैं। पहला है मिलान, दूसरा है रंग पहचान, तीसरा है वर्गीकरण, चौथा है क्रम से लगाना। और इसके भी 3-3 भाग हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि नहीं कर पाता है बच्चा तो फिर कोशिश जारी पर ही टिक लगाना, यदि नहीं कर पाता है। किंतु जिस गतिविधि को बच्चा कर लेता है तो उसी बॉक्स में चेकआउट करना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सबसे सरल, फिर थोड़ा उससे कठिन, फिर उससे कठिन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर फूल, फल या सब्जियों को ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा फूल लिया गया है, प्याज लिया गया है ना, तो भिंडी लिया गया है। तो इस प्रकार सब्जियां भी लिए गए हैं। तो ये 2 समान सब्जियों का मिलान, समान फूलों का मिलान, प्याज का मिलान, इस प्रकार से बच्चा कर लेता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर टिक लगा देंगे। इसके पश्चात अगले में भी यही मिलाना ही है, तो इसमें थोड़ा कठिन दिया गया है। ठीक है, जैसे कि ये पत्ती हो गया, यहाँ मोटर कार हो गया, ठीक है, मछली हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे
तो आप चाहे यदि ये ना मिले, खिलौने ना मिले इनके, तो हम कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, कार्डों से मिलान करवा सकते हैं। यदि बच्चा कर लेता है तो यहाँ पर टिक लगेगा। और तीसरा देखिएगा, यहाँ पर उससे थोड़ा कठिन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ कठिन वस्तुएं दी गई हैं, है ना, बच्चे के स्तर से हम देखें थोड़ी कठिन ही है। तो यदि बच्चा इनमें मिलान कर लेगा फिर यहाँ पर टिक लगेगा। अगला है रंग पहचानना। तो यहाँ पर 6 तरह के रंग अंतिम जो है आप देखेंगे, तो 6 तरह के रंगों की पहचान की गई है। तो पहले खंड में आप देखेंगे सरल स्तर पर तो येलो यानी पीला और लाल दिया गया है। दूसरे इसमें आप देखेंगे तो नीला, हरा, पीला और लाल दिया गया है। फिर अगले इसमें देखेंगे नीला, हरा, सफेद, पीला, लाल और काला ये दिया गया है। तो क्रमशः बच्चा यदि पहचान लेता तो यहाँ टिक लगते जाएगा, इसमें पहचान ले तो यहाँ पर टिक लगेगा, यहाँ पहचान लिया तो यहाँ टिक लगेगा, और फिर ये सभी रंगों को पहचान लेता तो यहाँ पर टिक लगेगा। किंतु एक बात ध्यान रखना कि यदि बच्चा यहाँ पर नहीं पहचान पाता तो टिक यहाँ टिक नहीं लगेगा, केवल यहीं पर टिक रहेगा, ठीक है। यानी जिस गतिविधि को बच्चा पूर्ण कर लेता है केवल वही टिक रहेगा, अगली गतिविधि अगर नहीं कर पाता तो फिर वहां पर टिक नहीं लगाना है। अगला है वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी छांटना। यहाँ पर देखिएगा ये 2 तरह की चीजों को एक साथ मिला दिया जाएगा, जैसे प्याज आलू मिला दिया गया इकट्ठे, ठीक है। तो प्याज अलग करने को, आलू अलग करने को कहा जाएगा बच्चे को, बच्चा कर लेता है तो इस पर टिक लगेगा। आप यहाँ जो वस्तुएं दी गई इसके अलावा अन्य वस्तुएं ले सकते हैं, ठीक है, पेंसिल ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, उनको मिक्स कर दें, ठीक है। इसके अलावा पत्तियां ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, उनको मिला दें। तो यहाँ पर जो 2 तरह की जो चीजें हैं उनको मिला करके अलग अलग करने को कहा जाएगा। यदि बच्चा मिला लेता है तो यहाँ पर टिक लगेगा। और अगले क्रम में आप देखेंगे तो 3 तरह की वस्तुओं को एक साथ मिलाया जाएगा और फिर उनको अलग अलग छांटने को कहा जाएगा। बच्चा छांट लेता है तो यहाँ टिक लगेगा, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर देखिएगा, यहाँ उससे थोड़ा कठिन स्तर दिया गया है। यहाँ 2 तरह की वस्तुएं हैं या कार्ड रहेंगे, अलग अलग तरह के कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बच्चा अलग अलग कर लेता है तो फिर यहाँ पर टिक लगेगा। अगला है क्रम से लगाना। क्रम से लगाने के लिए भी थोड़ा सरल, फिर उससे कठिन स्तर दिया गया है। यहाँ देखिएगा, जैसे छोटी चम्मच, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, छोटी लकड़ी यानी छोटी स्टिक, फिर थोड़ी बड़ी स्टिक, फिर सबसे बड़ी स्टिक। यदि ये जमा लेता है बच्चा क्रम से तो क्रम से लगा लेता है, हम दे देंगे बच्चे को क्रम से लगाने को, कहेंगे छोटे से बड़े की ओर या तो यहाँ पर टिक लगेगा। इसके पश्चात थोड़ा सा ज्यादा हम यहाँ पहले 3 चीजों को देंगे, ठीक है, क्रम से लगाने के लिए, फिर ज्यादा बढ़ा देंगे, 5 कर देंगे। फिर इसमें आप देख रहे हैं 6 दिया गया है। तो इस तरह से क्रम से बच्चा लगा लेता है। छोटे से बड़े की ओर लगाना है, बड़े छोटे की ओर नहीं, बल्कि छोटे से बड़े की ओर लगाने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से यदि बच्चा लगा लेता है तो हमको टिक लगाते चलना है। नहीं लगा पाता है तो फिर हम कोई भी काम नहीं कर पाता, मान लो पहली जो गतिविधि इसमें भी नहीं कर पाता तो फिर कोशिश जारी पर टिक लगेगा, ठीक है। और ये जो सारे कार्य हैं उसकी माता के समक्ष होंगे, बाकी दर्शक जो हैं वो देखते रहेंगे कि बच्चा किस प्रकार की गतिविधि कर रहा है। अगला आता है भाषा विकास। तो भाषा विकास में आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर चित्र वाचन और फिर पढ़ना ये दिए गए हैं गतिविधि के अंतर्गत। और यहाँ पर 3 स्तर हैं, ठीक, थोड़ा सरल, फिर थोड़ा कठिन, फिर उससे कठिन। तो पहले स्तर में हम देखेंगे तो कोई 5 चीजें पूछे, यानी उंगली रख रख के पूछना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। यानी हम स्वयं उंगली रखें और बच्चे से पूछे कि ये क्या है। इनके लिए हम कोई बड़ा पोस्टर भी ले सकते हैं, ठीक है, उससे भी हम पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। यदि बच्चा बता देता तो यहाँ पर टिक लगेगा। फिर अगले स्तर पर हम पूछेंगे तो यहाँ पर अपने मन से ही कोई 5 चीजों को बताने को कहेंगे बच्चे को अपने मन से बताना है कि ये है, ये है, ये ऐसा बता देगा बच्चा, तो यहाँ पर टिक लगेगा। फिर उससे कठिन स्तर यहाँ पर चित्र में क्या हो रहा है, यदि ये भी कर लेता है तो चित्र में क्या हो रहा है इसके बारे में पूछेंगे। बच्चे को बताना होगा कि चित्र में क्या क्या देख रहा है और क्या हो रहा है। यदि बच्चा कर लेता है तो यहाँ पर टिक लगेगा। यदि इनमें से किसी को भी नहीं करता तो कोशिश जारी पर टिक लगेगा, ठीक है। और यदि ये कर ले तो इसी पर लगेगा, और ये नहीं कर पाता है, ये दोनों नहीं कर पाता है तो यहाँ पर ही टिक रहेगा, ठीक है। अगले इसमें देखिएगा पढ़ना। तो पढ़ने में जो पहला स्तर है, यहाँ वर्ण दिए गए हैं, फिर शब्द दिए गए हैं, फिर वाक्य दिए गए हैं। तो इस तरह से बच्चे को बारी बारी से पढ़वाना है। यदि पढ़ लेता है तो टिक लगेगा, ठीक है। और यदि नहीं पढ़ पाता है तो फिर यहाँ कोशिश जारी पर ही टिक लगेगा। अगला क्या दिया गया है, गणित की पूर्व तैयारी। तो गणित की पूर्व तैयारी में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो स्तर 3 है, ठीक है। और गतिविधि आकार पहचान, गिनना, अंक पहचान, जमा, घटा की गतिविधियां दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आकार पहचान, ये क्या है, गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, इस प्रकार बच्चे को पहचान करना है। यदि बच्चा पहचान लेता है तो टिक लगेगा, नहीं पहचान पाता है तो फिर अगले तो पहचान ही नहीं पाएगा, कोशिश जारी पर ही टिक लग जाएगा। यदि पहचान लेता है तो फिर अगले स्तर पर जाएंगे, गोला, चौकोन, त्रिकोण, स्टार यानी तारा, इस प्रकार से ये बच्चे पहचान करेगा। तो ये हो गया आकार पहचान। इसके पश्चात गिनना, कुछ वस्तुएं रखे जाएंगे, बच्चे गिनने को कहेंगे कितनी है, ठीक है, इसमें गिन लेता बच्चा,
सही सही तो यहाँ टिक लगेगा। फिर अगला थोड़ा कठिन स्तर आ जाएगा यहाँ गिनने के लिए, फिर उसके बाद कठिन स्तर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 3 स्तर आप देख रहे हैं। फिर आता अंक पहचान, यहाँ पहले अंक दिए गए हैं, यहाँ पर 1 से 5 तक अंक अलग अलग दिए गए हैं, इनको पहचानने को कहना है। ठीक है, बच्चा पहचान लेता है तो यहाँ पर टिक लगेगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 तक अंक दिए गए हैं, बीच बीच के अंक दिए गए हैं। फिर यहाँ पर संख्या दी गई है, आप देख रहे हैं ये, है ना। तो इस तरह से ये स्तरों को अगर बच्चा पार कर लेता है तो फिर टिक लगेगा। जैसे इस स्तर को पार कर लिया, यहाँ टिक लगेगा, और यदि नहीं कर पाता है, इन्हीं को कर पाता तो यहीं पर टिक रहेगा, आगे टिक नहीं लगेगा। ठीक है, और यदि इनमें से किसी को नहीं कर पाता है तो फिर कोशिश जारी पर टिक लगेगा। यहाँ पर देखिएगा जमा घटा अर्थात जोड़ना घटाना, तो यहाँ पर 2 पत्ती और 2 पत्ती, फिर यहाँ पर कितना हुआ। ठीक है, ये बच्चे से पूछेंगे। फिर 3 पत्ती में से 1 पत्ती कम कर दी, कितना बचेगा ये पूछेंगे। बच्चे को चाहे तो स्लेट में रनिंग बोर्ड पर या नीचे करवा सकते हैं। ठीक है, यदि बच्चा कर लेता है तो यहाँ पर टिक लगेगा। फिर थोड़ा कठिन स्तर आ जाएगा यहाँ पर, यानी ठीक है 5 पेंसिल और 2 पेंसिल जोड़ेंगे कितना आएगा। और फिर यहाँ पर देखिएगा 6 पेंसिल से 2 पेंसिल कम कर दिए, कितनी पेंसिल बची, यदि बच्चा कर लेता है तो फिर यहाँ पर टिक लगेगा। यहाँ पर सीधी संख्या दी गई है, 6 धन 3 को जोड़ने को बोलेंगे, बच्चा जोड़ लेता है, और 8 में 2 घटाने को कहेंगे, घटा लेता है तो फिर यहाँ पर टिक लगेगा। यदि नहीं कर पाता है तो पिछले स्तर पर ही टिक रहेगा। यदि इनमें से किसी को नहीं कर पाता है तो फिर कोशिश जारी पर टिक लगेगा। आगे हम चलते हैं तो बच्चे का कोना जो है, इसमें आप देखेंगे शारीरिक विकास रंग भरने की गतिविधियां दी गई हैं। पहला है गोला, इसमें बच्चे को रंग भरने को कहना है, गोले के अंदर ही बच्चा रंग भर सकता है तो यहाँ पर टिक लगेगा। इसके पश्चात फूल दिया गया है, तो फूल में बच्चे को रंग भरवाना है। हम 2-3 रंग दे दे, बच्चा अपने स्वविवेक से बीच में अलग रंग, यहाँ अलग अलग रंग यदि भर लेता है, या बीच में एक अलग रंग, सब जगह एक समान रंग भर देता है तो भी ठीक है। फिर इस पर अगला स्तर जो है, जो कठिन स्तर होता है, ये घर दिया हुआ है, तो घर में छत में कौन सा रंग भरना चाहिए, दीवार में कौन सा भरना चाहिए, दरवाजे में कौन सा भरना चाहिए, यदि बच्चा विधिवत भर लेता है तो फिर यहाँ पर टिक लगेगा। अब मान लो बच्चा रंग भर रहा है और यह इसके बाहर भी जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो फिर टिक नहीं लगेगा। यानी बच्चा किस प्रकार से इस पर रंग भर सकता है ये हमको देखना है, इसके आधार पर ही टिक लगाना है। आगे आता है भाषा विकास लिखना, तो यहाँ पर लिखवाना है, ये दिए गए हैं वर्ण, तो इन वर्णों को यहाँ पर बच्चा लिख लेगा, यदि लिख लेता है यहाँ पर टिक लगेगा। फिर सरल शब्द बोलना है ना, जल नल इस प्रकार से शब्द बोलेंगे मान लो, या नकल बोलेंगे, नजर बोलेंगे, तो इस प्रकार यदि बच्चा लिख लेता है तो यहाँ पर टिक लगेगा। फिर मेरा नाम, बच्चे को नाम लिखने को कहेंगे, यदि बच्चा लिख लेता है तो यहाँ पर टिक लगेगा। आगे आता है सामाजिक और भावनात्मक विकास में भावना पहचानो, यहाँ पर हंसना या खुश रहना ये भावना है, यहाँ पर आश्चर्यचकित होना, यहाँ क्रोध में होना, ठीक है, गुस्से में होना, और यहाँ रोना, ये भाव हैं। तो इन भावों को पहचानो कहेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, ये बालिका रो रही है, हंस रही है, क्या कर रही है, तो इस प्रकार से बच्चे को हम पूछेंगे तो इस प्रकार कर लेता है तो टिक लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 4 स्तर दिए गए हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा मेला आयोजक के हस्ताक्षर, तो मेला आयोजक में चाहे तो एफएलएन टीचर भी साइन कर सकते हैं, हस्ताक्षर कर सकते हैं, या संस्था प्रमुख भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। यहाँ पर माँ के हस्ताक्षर हो जाएंगे या अंगूठे के निशान लग जाएंगे। और फिर इस रिपोर्ट कार्ड को बच्चे को ही सुपुर्द करते हुए, यानी माता को ही प्रदान कर देना है, ताकि वो देख सकें कि उनके बच्चे ने कितना कर पाया है या उनके बच्चे का स्तर क्या है। तो इस तरह से इस रिपोर्ट कार्ड को हम भरकर तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।